ममता रोटियां बना रही थी। तभी विकास रसोई में आकर कहता है, माँ, अभी तक खाना नहीं बना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बेटा, बना तो रही हूँ। अब इस उम्र में, इस ठंड के मौसम में मुझसे इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं होता। ममता खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब किशोर कहता है, ममता, जोशी साहब विकास के लिए एक लड़की बता रहे थे। कह रहे थे कि लड़की बड़े अच्छे घर की है। तुम लोग कहो तो मैं जोशी जी को शादी के लिए बात करने के लिए कहूँ। हाँ जी, विकास की शादी की उम्र भी हो गई है और अब तो घर में बहू का आना जरूरी है। आप तो बात कीजिए। तो पिताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई तो मैं बता दूंगा। बेटा, इतने समय से तू अपने लिए लड़की देख रहा है, तुझे तो कोई लड़की पसंद आने से रही। अब हमें ही अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवानी होगी। अगले दिन सभी लोग राधिका को देखने के लिए उसके घर आ जाती हैं। राधिका गांव की रहने वाली सीधी सादी लड़की थी, लेकिन दिखने में वह बहुत सुंदर थी। ममता उसे देखकर कहती है, राधिका बेटा, मुझे तो तुम जैसी ही बहू चाहिए थी। भाई साहब, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। और इस तरह राधिका का विकास से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों में राधिका दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। अगले दिन राधिका सुबह नहा धोकर हॉल में आती है। तब राधिका की सास उससे कहती है, राधिका बेटा, थोड़ी ही देर में विकास के ऑफिस के दोस्त तुमसे मिलने आने वाले हैं, तो तुम सभी के लिए रसोई में जाकर कुछ नाश्ता बना लो। जी माँ जी, मैं बना लेती हूँ। राधिका रसोई में जाती है और हलवा बनाने लगती है। तभी वहाँ पर विकास आता है और कहता है, अरे राधिका, तुम रसोई में हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ आया। हाँ जी, बताइए क्या काम है। राधिका, ऑफिस से मेरे दोस्त आने वाले हैं, तो तुम जल्दी से एक मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। मेरे सभी दोस्तों की बीवियां बहुत मॉडर्न हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी से कम ना लगो। विकास की बात सुनकर राधिका उदास हो जाती है और कहती है, सुनिए जी, मेरे पास तो कोई भी मॉडर्न ड्रेस नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ साड़ियाँ ही हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम यही पहने रहो, लेकिन हाँ, उन लोगों से बहुत अच्छी तरह से बात करना। ऐसा कहकर विकास चला जाता है। थोड़ी देर बाद विकास के ऑफिस के सारे दोस्त उसके घर आ जाते हैं। राधिका उन सब के लिए नाश्ता लगाती है। तभी विकास की कुलीग शिप्रा राधिका को देखकर कहती है, अरे विकास, तुम तो इतने एडवांस हो और बीवी इतनी सिंपल लेकर आए हो। आजकल के जमाने में साड़ी पहनकर सर पर पल्लू कौन लेता है? क्यों राधा, कहीं तुम्हें विकास ने पल्लू लेने के लिए तो नहीं कहा? जी नहीं, मुझे सर पर पल्लू लेना पसंद है। आप लोग जलपान कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। ऐसा कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका के जाने के बाद अमन हंसते हुए कहता है, जलपान, शुद्ध हिंदी। वैसे विकास, एक बात कहूँ, तुम अपनी पत्नी को पूजा में तो लेकर जा सकते हो, लेकिन आने वाले न्यू ईयर पार्टी में नहीं। अमन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब विकास राधिका से गुस्से में कहता है, राधिका, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे दोस्त बहुत मॉडर्न हैं, कम से कम उनसे तो अच्छी तरह से बात करना। मैंने तो उनसे बहुत अच्छी तरह से बात की। ओहो राधिका, सच तो ये है कि तुम्हें बात करना आता ही नहीं। क्या जरूरत थी इतनी हिंदी बोलने की? विकास बेटा, तू राधिका कर क्यों गुस्सा कर रहा है? ये गांव की लड़की है, इसे इंग्लिश बोलना और स्मार्टली बातें करना नहीं आता। मैं समझ गया हूँ कि ये मेरी ही गलती थी जो मैं राधा की खूबसूरती पर फिदा हो गया। मुझे बाकी चीजें भी देखनी चाहिए थी। ऐसा कहकर विकास अपने कमरे में चला जाता है और राधिका उदास हो जाती है। जब ममता उसे समझाती हुई कहती है, राधा बेटा, विकास की बातों का बुरा मत मानना, धीरे धीरे वह तुम्हारी अच्छाइयों को समझ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जैसा ममता ने कहा था। अगले दिन विकास सुबह उठता है और ऑफिस के लिए तैयार होता है। तभी राधिका वहाँ आती है और कहती है, सुनिए जी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? माँ जी ने कहा है कि मैं आपसे पूछकर आपकी पसंद का नाश्ता बनाऊं। राधिका, तुम्हें जो बनाना है बना लो, वैसे मैं नाश्ता बाहर ही करूँगा।
ऐसा कहकर विकास तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है। तभी ममता कहती है, अरे विकास बेटा, नाश्ता करके तो जा। माँ, मुझे नहीं करना है नाश्ता। आप अपनी पसंद से चुनकर लाई हो तो उसके हाथ का बनाया हुआ नाश्ता आप ही खाओ, मैं बाहर ही खा लूंगा। ऐसा कहकर विकास ऑफिस चला जाता है। किशोर ममता से गुस्से में कहता है, ममता, तुम्हारे लाड़ प्यार ने विकास को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। अजी, आपका बोलना अभी जरूरी था क्या? बहुत चिंता मत करो। हाँ, वे अभी अभी गुस्से में है, धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ममता के समझाने पर राधिका को कुछ तसल्ली मिलती है। फिर वो अपनी सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती है और उनके साथ बैठकर नाश्ता करती है। फिर घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे राधिका को अपने ससुराल आए 1 हफ्ता बीत जाता है। वह अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती थी। वह विकास का दिल जीतने की भी बहुत कोशिश करती थी। एक दिन राधिका विकास से कहती है, सुनिए जी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझसे अच्छी तरह बात भी नहीं कर रहे हैं। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे भी तो कुछ अधिकार है। राधिका, तुमसे बात करने लायक है ही क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले पड़ जाएगी। ना ही तुम पढ़ी लिखी हो, ना ही तुम्हें मॉडर्न तरीके से रहना आता है। क्या बात करूं मैं तुमसे? लेकिन आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगी। सब कहने की बातें हैं राधा। तुम गांव की गंवार थी और गांव की गंवार ही रहोगी। अब मुझे परेशान मत करो और यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। विकास की बात राधा को बहुत बुरी लगती है। वह रोती हुई रसोई में चली जाती है और वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। तभी ममता वहां आ जाती है और उसे रोता हुआ देखकर कहती है, बेटा तू रो मत, गलती तेरी नहीं है, मेरी ही है। मुझे ही तुम जैसी सीधी सादी लड़की को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन विकास अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी ममता वहां आ जाती है और कहती है, विकास बेटा, तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं अपने दोस्त रमेश की बर्थडे पार्टी पर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू अपने साथ साथ राधिका को भी ले जा। जब से वह यहाँ आई है तब से घर में ही है, कहीं बाहर भी नहीं गई है। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं उस गवार को इतनी एडवांस बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगा तो मेरा सभी लोग मजाक उड़ाएंगे, ये कहकर कि मेरी बीवी गांव की गवार है और मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं माँ, तुम तो रहने ही दो। ऐसा कहकर विकास पार्टी के लिए निकल पड़ता है। राधिका पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। राधिका बहुत ही उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर ममता उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, मुझे पता है कि इस लड़के को रास्ते पर कौन ला सकता है। ऐसा कहकर ममता हॉल में जाती है और अपनी बेटी निधि को फोन करके सारी बातें बताती है और कहती है, निधि बेटा, अब तू जल्दी से घर आ जा, तेरी भाभी को तेरी जरूरत है, वह बेचारी अकेली पड़ गई है। हाँ हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, वैसे भी बबलू की कुछ दिनों की छुट्टियां लग रही हैं, तो मैं आज ही शाम तक घर आ जाती हूँ। शाम को निधि घर आती है। सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं। विकास उसे देखकर कहता है, निधि, अब तू आई है ना तो भागने की जल्दी मत करना, थोड़ा रुक कर ही जाना। हाँ मामा जी, हम तो पूरे 1 हफ्ते के लिए आए हैं। अच्छा, फिर तो हम दोनों खूब मजे करेंगे। सभी लोग काफी देर निधि से बातें करती हैं। उसके बाद राधिका कहती है, निधि अब मैं खाना लगा देती हूँ। आज माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें कढ़ी, पूरी, वेज, पुलाव और गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मैंने वह सब कुछ बनाया है। अरे वाह भाभी, आप तो सचमुच बहुत अच्छी हो। भैया, इतनी अच्छी भाभी ढूंढने के लिए थैंक्स। इतनी भी अच्छी नहीं है निधि वो। ऐसा कहकर विजय वहाँ से चला जाता है। सभी लोग खाने की टेबल बैठकर खाना खाते हैं और निधि के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करती हैं। रात को सभी साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी राधिका सबके लिए कॉफी बनाकर लाती है। तब निधि कहती है, भाभी ऐसा करते हैं कि कल हम सभी लोग ना साथ में मूवी देखने चलते हैं। नहीं निधि, मुझे कुछ काम है, तुम लोग चले जाना। ऐसा कहकर विकास बात को टाल देता है। अगले दिन सुबह राधिका विकास से कहती है, सुनिए जी, काफी दिनों से आप नाश्ता बाहर ही कर रहे हैं, लेकिन अभी निधि आई हुई है
तो आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या बना दूं? सब साथ में नाश्ता करेंगी। मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं करना, तुम रहने ही दो। ऐसा कहकर विकास ऑफिस के लिए निकल जाता है। निधि ये सब कुछ सुन लेती है। वह राधिका के पास आती है और कहती है, राधिका भाभी, आपने भैया को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें सबक सिखाओ। भला मैं उन्हें कैसे सबक सिखा सकती हूँ? भाभी, आप उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आप अपने कान इधर लाओ। निधि राधिका के कान में कुछ कहती है। राधिका ये सब सुनकर खुश हो जाती है। शाम को जब विकास घर वापस आता है तब राधिका विकास के पास आती है और कहती है, सुनिए जी, मैं समझ गई हूँ कि मैं आपके लायक ही नहीं हूँ। आपकी शादी तो किसी शहर की लड़की से होनी चाहिए थी। तुम समझ तो गई राधिका, लेकिन अब समझने का फायदा क्या है? शादी तो मेरी हो चुकी। क्यों फायदा नहीं है जी? मैं आपकी दूसरी शादी कराऊंगी, वह भी मॉडर्न और स्मार्ट लड़की से। क्या क्या तुम सचमुच मेरी दूसरी शादी करवाओगी? हाँ, मैं सचमुच आपकी दूसरी शादी करवाऊंगी। आपको खुश देखकर ही मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने सबसे बात कर ली है। बल्कि मैंने अपनी एक फ्रेंड नेहा को आज शाम को ना यहाँ बुला लिया है। वह हमारे घर पर 1 महीने रहेगी। अगर आपको अच्छी लग गई तो 1 महीने बाद में आपकी उससे शादी करवा दूंगी। ये सुनकर विकास बहुत खुश हो जाता है। शाम को नेहा छोटे छोटे कपड़ों में अपना सूटकेस लेकर विकास के घर आती है। घर आते ही वे सभी को कहती है, हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? राधिका, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ नेहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले ससुराल वालों से मिलवाती हूँ। ये माँ जी हैं, ये पिताजी हैं, ये निधि है और ये विकास। ओह हाय विकास, वैसे तो मेरे होने वाले ससुराल वाले काफी ओल्ड फैशन दिखते हैं, बट इट्स ओके। मैं तेरी दोस्ती के लिए इतना एडजस्ट तो कर ही सकती हूँ। नेहा दिखने में सुंदर होने के साथ साथ काफी एडवांस भी थी, इसीलिए वह विकास को बहुत पसंद आती है। विकास तो उसे देखकर लट्टू हो जाता है और कहता है, नेहा, वो रहा सामने तुम्हारा कमरा, जाकर आराम करो, फिर बातें करेंगे। ओके गाइस। नेहा सभी के सामने से मटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तब ममता कहती है, बहू, तू इस लड़की से अपने पति की शादी करवाना चाहती है। देखा नहीं तूने, हाँ, कैसे कपड़े पहन रखे थे इसने। संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इसमें। ओहो माँ, आजकल की मॉडर्न लड़कियां ऐसे ही होती हैं। अब हर कोई राधिका की तरह गांव का गवार तो नहीं हो सकता ना। माँ जी, विकास सही कहते हैं, और वैसे भी विकास को तो ऐसी ही लड़की पसंद थी ना। शाम को नेहा तैयार होकर बाहर आती है और सोफे पर बैठे हुए कहती है, विकास, मुझे सफर से काफी थकान हो गई है। तुम्हें कॉफी बनानी आती है ना? प्लीज मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। हाँ नेहा, मैं अभी राधिका से कहकर कॉफी बनवा देता हूँ। ओह कम ऑन विकास, राधिका हमारे साथ हमेशा थोड़ी ना रहेगी। हमारी शादी के बाद वह अपने गांव चली जाएगी, तो मेरे छोटे मोटे काम तो तुम्हें करने ही होंगे ना। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है नेहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। विकास रसोई में जाता है और कॉफी बनाने लगता है। तभी ममता वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, ये कैसी लड़की है जो अपने ही होने वाले पति से कॉफी बनवा रही है? और एक हमारी राधिका है जो तेरे आगे पीछे घूमती रहती है, कभी आंख उठाकर तुझसे बात भी नहीं करती। ओहो माँ, राधिका गांव की लड़की है और नेहा शहर की लड़की है। दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। आप छोड़ो, कॉफी बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है बेटा, अब तू बना ही रहा है तो हमारे लिए भी बना। विकास सबके लिए कॉफी बनाता है और लाकर सभी को दे देता है। तब नेहा कॉफी पीकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो विकास, कॉफी कुछ खास नहीं बनी। तुम्हें अच्छी कॉफी बनाना सीखना होगा। वैसे मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। या तो तुम अपनी बूढ़ी माँ से खाना बनवा लेना, और या तो फिर बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेना, और चाहे तो तुम खुद बना लेना। आई डोंट केयर। क्या कहा बुढ़िया? बुढ़िया होगी तू? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, आप छोड़ो भी, चलो कॉफी पीते हैं। शाम को विकास राधिका के पास आता है और कहता है, राधिका,
मैं कह रहा था कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक हमारे लिए खाना बना दो। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मेड लगवा लूंगा। पीछे खड़ी निधि ये सब कुछ सुन रही थी। वह झट से कहती है, भैया वैसे एक बात कहूँ, जिन पैसों से आप नेहा के लिए मेज लगवाने की बात कर रही हो ना, अगर वही पैसे आप भाभी को स्मार्ट बनाने में लगा देते तो आपकी दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ती। तू भी ना निधि, तुझे तो नेहा के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन तू राधिका के बारे में बात कर रही है। वैसे राधिका, अगर तुम खाना ना बनाना चाहो तो मैं खुद बना लूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक यहाँ हूँ आप लोगों का खाना मैं ही बनाऊंगी। राधिका रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। उसके बाद वह सभी का खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर नेहा कहती है, विकास खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं। राधिका तुम गांव की हो ना, इसीलिए तुम्हें खाना बनाना अच्छी तरह आता ही नहीं। विकास क्यों ना हम बाहर किसी अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। नेहा की बात सुनकर किशोर धीरे से विकास के कान में कहता है, विकास बेटा, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, इसका मतलब है अच्छा खासा खर्चा होगा। हाँ पिताजी। विकास क्या सोच रहे हो, चलें? हाँ नेहा, बिल्कुल चलते हैं। अब विकास नेहा को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों वहाँ खाना खाते हैं। फिर विकास रेस्टोरेंट का अच्छा खासा बिल देता है। इतने पैसे खर्च होने पर विकास का मुंह उतर आया, लेकिन फिर भी वह नेहा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा के खुश था। ऐसे ही नेहा के साथ रहती हुई 15 दिन बीत चुकी थी। नेहा विकास से कहती है, विकास मुझे तुम्हारे घर आए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अगले 15 दिनों बाद हमारी शादी है। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज मुझे थोड़ी शॉपिंग करवा दो। हाँ नेहा, क्यों नहीं। आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। ऐसा कहकर विकास ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी निधि विकास के पास आती है और कहती है, देख रहे हो विकास भैया, राधिका भाभी ने तो आज तक आपसे 10 रुपए भी नहीं मांगे और आपकी होने वाली पत्नी तो लगता है आपका अच्छा खासा खर्चा करवाएगी। निधि, अब उसकी शादी है तो खर्च तो होगा ही ना। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विकास ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विकास ऑफिस से आता है और नेहा को शॉपिंग पर ले जाता है। नेहा अपने लिए मॉल से बहुत सारी ब्रांडेड ड्रेसेस और मेकअप खरीदती है। बिल देखकर विकास की होश उड़ जाती है और विकास कहता है, नेहा ये बिल तो बहुत ज्यादा है, मेरी 1 महीने की पेमेंट से भी ज्यादा। क्या हम इसमें थोड़ा सामान कम नहीं कर सकते? विकास ये तो मेरी हर मंथ की शॉपिंग है। अभी शादी की असली शॉपिंग तो बची हुई है। इतना पे आउट तो एक स्मार्ट लड़की के लिए तुम्हें करना ही होगा। विकास पेमेंट कर देता है और वे मुंह लटका कर घर लौट आता है। नेहा घर आती है, सीधे कमरे में चली जाती है तो ममता विकास से कहती है, बेटा अगर तू अपनी होने वाली बीवी पर ऐसे पैसे लौटाता रहा ना तो हमें फुटपाथ पर आना पड़ जाएगा। वैसे भी एक बात समझ में नहीं आती, छोटे कपड़े और इंग्लिश के गिटर पिटर के अलावा तेरी होने वाली बीवी में कुछ भी है ऐसा जो राधिका से अच्छा हो? हाँ बेटा, ये बात तो मैंने भी देखी है। ना ही उसे घर के काम आते हैं, ना ही उसे खाना बनाना आता है और ना ही वो कम पैसों में घर चला सकती है। राधिका में तो ये सारे गुण कोट कोट कर भरे हैं। पिताजी आप क्यों राधिका भाभी की तारीफ करने में लगे हुए हैं? भैया को स्मार्ट लड़कियां पसंद है और स्मार्ट लड़की से शादी करने के लिए भैया इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे भैया आपको रोज खाना बनाकर ऑफिस जाने में दिक्कत तो नहीं होगी? और पैसे का क्या है, अगर ज्यादा खर्च हो गए तो आप लोन ले लेना, लेकिन शादी तो आप नेहा से ही करना। विकास सबकी बातें सुनता है और वे फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगता है। माँ, पिताजी और निधि सही कहते हैं। नेहा स्मार्ट है लेकिन वो इतनी एडवांस भी तो है। वो तो मेरे माता पिता की छोड़ो मेरी भी कभी सेवा नहीं करेगी, उल्टा मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और पैसे के मामले में तो उससे शादी करके मैं पक्का दिवालिया हो जाऊंगा। तभी राधिका वहाँ आती है और विकास को इस तरह परेशान देखकर कहती है, अरे क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। नहीं नहीं राधिका, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
रुकिए, मैं अभी आपके सर में बाम लगाकर आपका सर दबा देती हूँ। राधिका झट से बाम ले आती है और विकास के सर में बाम लगाकर उसका सर दबाने लगती है। विकास ये देखकर मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी है राधिका, मेरे साथ साथ सभी का कितना ख्याल रखती है। नेहा और राधिका को अगर कंपेयर किया जाए तो नेहा तो राधिका की पैरों की धूल भी नहीं है। अगली सुबह विकास हॉल में आता है जहाँ सभी लोग बैठी हुई थी। तब विकास ने नेहा से कहा, नेहा, मैंने सोच लिया है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अरे विकास, ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे शादी करने के सारे सपने देख लिए। देखो नेहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे पता चला कि मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए तो राधिका से अच्छी कोई बीवी हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तो राधिका के साथ ही रहूंगा। विकास की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ती हैं। नेहा कहती है, चलो विकास, तुम्हें ये बात समझ तो आई कि राधिका कितनी अच्छी है और तुम्हारे लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मैं समझा नहीं, तुम ये बात क्यों कर रही हो? वह इसलिए भैया, क्योंकि नेहा राधिका भाभी की नहीं, मेरी फ्रेंड है, और मैंने ही राधिका भाभी को नेहा और घर वालों से बात करके आपको सुधारने के लिए ये प्लान बनाया था। मुझे माफ कर दीजिए जी, अपने पति को पाने के लिए मुझे निधि का साथ देना ही पड़ा। बेटा, अब तो तुझे समझ आ गया ना, राधिका कितनी अच्छी है, बस हम और कुछ नहीं चाहते। हाँ माँ, मैं सब समझ गया, और थैंक यू सो मच नेहा, मुझे इतना कुछ समझाने के लिए। नेहा विकास को देखकर मुस्कुराती है। शाम को नेहा वापस अपने घर के लिए निकल जाती है और निधि भी चली जाती है। उसके बाद राधिका कहती है, सुनिए जी, अब मैं आप सबके के लिए खाना बना लेती हूँ, बताइए आप लोग क्या खाएंगे? नहीं राधिका, आज मेरे दोस्त के यहाँ न्यू ईयर पार्टी है, आज तुम खाना नहीं बनाओगी, बल्कि हम सब लोग पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपके साथ चली तो आपके दोस्त आपका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? नहीं राधिका, मुझे अपने दोस्तों के मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जान चुका हूँ कि मेरी बीवी ही बेस्ट है। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। वे अपने कमरे में पार्टी के लिए तैयार होने जाती है। तभी ममता उसके कमरे में आती है और उसे एक पैकेट देती हुई कहती है, राधिका बेटा, इसमें तुम्हारे लिए एक फिश कट 1 पीस है, आज तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ। ममता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। राधिका फिश कट 1 पीस पहनकर हल्का मेकअप करके तैयार हो जाती है। फिर जब वे वापस आती है तो इतनी सुंदर लग रही थी कि विकास से देखता ही रह जाता है और कहता है, कौन कहता है मेरी बीवी स्मार्ट नहीं है? यू आर लुकिंग सो स्मार्ट राधिका। सभी लोग बहुत खुश होती हैं। फिर सभी लोग विकास के साथ पार्टी में जाते हैं और न्यू ईयर पार्टी को बहुत एंजॉय करती हैं। विकास के सभी दोस्त राधिका को इस बार न्यू लुक में देखकर चौंक जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। इस तरह राधिका और विकास खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं।